वेलकम स्टूडेंट्स, लीनियर अलजेब्रा की अगली क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम बेसिस डायमेंशंस के ऊपर कुछ और थ्योरम्स को लेके आए हैं। तो अब अगली थ्योरम है आपके पास, बड़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इसमें 7-8 थ्योरम्स का पूल आता है, जिसमें से यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर 1 या 2 थ्योरम पूछ ली जाती है। तो अब की थ्योरम है, आइए उसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। इस थ्योरम का स्टेटमेंट है, इफ W be a subspace of a finite dimensional vector space V। मतलब भाई कोई finite dimensional vector space V है आपके पास, W उसका कोई सबस्पेस है, V finite dimensional है, then we have to show every linearly independent सबसेट ऑफ W इज फाइनाइट। तो हमें शो करना है कि W में जो भी सबसेट लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा वो फाइनाइट ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो इनफाइनाइट हो जाए। एंड इज अ पार्ट ऑफ अ बेसिस ऑफ W, और वो जो भी इंडिपेंडेंट सबसेट होगा वो W के ही किसी बेसिस का हिस्सा रहा होगा। तो मैं एज्यूम कर लेता हूं कि V कोई वेक्टर स्पेस है किसी फील्ड F के ओवर, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, W इसका सब स्पेस है, और S0 कोई लीनियरली इंडिपेंडेंट, कोई भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, सबसेट है W का। तो हमें शो करना है कि ये S0 सेट फाइनाइट रहा होगा। मोर ओवर ये भी दिखाना होगा कि जो S0 है लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट, ये W के किसी ना किसी बेसिस का ही हिस्सा रहा होगा। तो चलिए ये शो करते हैं, प्रूव करते हैं इसे। पर एज्यूम कर लिया हमने, लेट S0 be any linearly independent सबसेट ऑफ W, कि S0 कोई भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है W का। ये W का सबसेट है सब स्पेस का। तो अब S0 को कंटेन करने वाले बहुत सारे सेट हमारे पास हो सकते हैं, जो S0 को कंटेन करें। बहुत सारे सेट हो सकते हैं। ये सेट, इनमें से कुछ सेट डिपेंडेंट भी होंगे, कुछ इंडिपेंडेंट भी होंगे। तो जो सबसे बड़ा इंडिपेंडेंट सेट S0 को कंटेन करता है, इंडिपेंडेंट रहते हुए S0 को कंटेन कर सकता है, उस सेट को मैं S एज्यूम कर लेता हूं। लेट S be the set of maximum एलिमेंट्स या वेक्टर्स of W such that S is linearly independent and S contains S0। W में जो भी सबसे बड़ा इंडिपेंडेंट सेट S0 को कंटेन कर सकता होगा, उस सेट को हमने S एज्यूम कर लिया। दैट मींस अब S से अगर कोई बड़ा सेट S0 को कंटेन करेगा तो वो डिपेंडेंट हो जाएगा, वो इंडिपेंडेंट नहीं रह सकेगा। देन क्लियरली S is also a linearly independent subset of V. Since V is finite dimensional, अब V तो finite dimensional है, let dimension of V is n, then अगर V की डायमेंशन n है तो इसमें तो n से ज्यादा वेक्टर इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकते।
then number of vectors in S will be less equal from n. तो ऐसे में जो नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे वो n या उससे कम ही रहे होंगे, क्योंकि V फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, इसमें तो n से ज्यादा वेक्टर इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकते और S इसका इंडिपेंडेंट सबसेट हो रहा है। सो S मस्ट बी फाइनाइट। भाई अगर एक सेट के अंदर n या उससे कम एलिमेंट रहेंगे तो वो सेट क्या होगा? फाइनाइट। और फाइनाइट सेट का हर एक सबसेट फाइनाइट ही होता है। Consequently, S naught is finite। लीजिए ये बात तो शो हो गई कि S naught फाइनाइट है। ये तो शो करना था कि W कोई सब स्पेस है फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V का, तो उसका हर एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट फाइनाइट ही होगा। तो हमने S naught को लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट माना था W का, वो फाइनाइट ही आ रहा है। मोरओवर अब ये भी दिखाना है कि ये W का बेसिस होगा या उसका हिस्सा रहा होगा, यानी कि S naught जो है W के किसी बेसिस का सबसेट बनता होगा, ये बात भी शो करनी है। So now let we claim that हम क्लेम करते हैं S is a basis of W। कि S basis है W का, क्यों? Since first S is linearly independent, S अपने आप में linearly independent है। सेकंड, जो S का लीनियर स्पैन है वो W के इक्वल है, क्यों? सिंस फॉर एनी वेक्टर बीटा बिलोंग्स टू W, आप बीटा कोई भी वेक्टर लीजिए W का, द सेट obtained by adjoining beta in S is linearly dependent। इस बात को थोड़ा समझिएगा। सपोज इस सेट में वेक्टर्स हैं अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा n, ठीक? ये मैक्सिमम लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स वाला। इसमें अगर आप एक वेक्टर और भी डाल देंगे तो फिर ये इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा, ये डिपेंडेंट हो जाएगा। तो अब अगर मैं एक सेट नया बना दूं बीटा को एडजॉइन करके, बीटा को इसमें मिक्स करके, बीटा को इसमें डाल के, तो अब तो ये इंडिपेंडेंट नहीं रह सकता, क्योंकि मैक्सिमम एलिमेंट जो इसके अंदर इंडिपेंडेंट रह सकते थे वो ये थे। एक वेक्टर और डालते ही ये डिपेंडेंट बन जाएगा। ये सेट डिपेंडेंट है तो इनमें से एक वेक्टर होगा जो प्रीवियस वेक्टर्स की कॉम्बिनेशन होगा। वो वेक्टर अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा n में से तो कोई हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो इंडिपेंडेंट है। तो ये बीटा ही होगा जो इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। तो मैंने ये लिखा, सिंस फॉर एनी वेक्टर बीटा बिलोंग्स टू W, द सेट ऑब्टेन्ड बाय एडजॉइनिंग बीटा इन S is linearly dependent। So beta will be a linear combination। तो बीटा रहा होगा linear combination of vectors of S, S के वेक्टर्स की। ऐसा है तो linear span of S is W, hence S is a basis of W। क्यों भैया? इंडिपेंडेंट पहले से था, स्पैन आउट कर गया। Since S naught was a subset of S, so we can say that S naught is a part of basis of W। S naught W के बेसिस का ही तो पार्ट हो रहा है, क्योंकि S naught को कंटेन करता था, S के अंदर S naught कंटेन था, तो S naught जो है S का पार्ट माना जाएगा। अब आप इस थ्योरम को नोट कीजिए वीडियो को पॉज करते हुए, फिर हम चलते हैं अगली थ्योरम के ऊपर। चलिए आइए अगली थ्योरम के ऊपर चलते हैं। थ्योरम नंबर 7,
बड़ी छोटी सी और बड़ी प्यारी सी थ्योरम है। इसका स्टेटमेंट है लेट एस अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n बी अ बेसिस ऑफ अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस Vf। सपोज करें कि एक सेट S है जिसमें वेक्टर्स हैं अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n, ये कोई बेसिस है वेक्टर स्पेस Vf का। Vf की डायमेंशन n है। देन एवरी वेक्टर अल्फा ऑफ V, तो आपको शो करना है कि वेक्टर स्पेस V का प्रत्येक वेक्टर अल्फा कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ S। तो हमें शो करना है कि V का हर एक वेक्टर S के वेक्टर्स की यूनिक लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। भाई लीनियर कॉम्बिनेशन तो होगा ही होगा, हमें शो करना है कि यूनिक लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। यानी कि अगर आप वेक्टर स्पेस V का कोई भी वेक्टर अल्फा कंसीडर करते हैं तो उसके लिए फील्ड के अंदर यूनिक स्केलर्स a1 a2 an ऐसे प्राप्त हो जाएंगे कि अल्फा को लिखा जा सकेगा a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 अप टू an अल्फा n। ये a1 a2 an यूनिक होंगे, इनसे अलग कोई और स्केलर्स ऐसे एग्जिस्ट नहीं कर सकते b1 b2 bn कि अल्फा ही b1 अल्फा 1 प्लस b2 अल्फा 2 अप टू bn अल्फा n हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। अगर होगा तो a1 b1 रहेगा, a2 b2 रहेगा, an bn रहेगा। ये बात हमें शो करनी है। तो चलिए आइए शो करते हैं। सिंस S is a basis of Vf, so for any vector alpha belonging to V, there must exist scalars a1 a2 an in field F such that, भैया बेसिस है वेक्टर स्पेस Vf का, बेसिस है तो इंडिपेंडेंट होने के साथ साथ स्पैन भी करता होगा। स्पैन करने का मतलब क्या है कि वेक्टर स्पेस का आप जो भी वेक्टर लोगे वो S के वेक्टर्स की ही लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा, तो वहां पे स्केलर्स मिलेंगे a1 a2 an फील्ड F के अंदर such that कि अल्फा हो जाएगा a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 अप टू an अल्फा n। हमें क्या शो करना है कि जो लीनियर कॉम्बिनेशन है ये यूनिक है, यानी a1 a2 an से डिफरेंट स्केलर्स ऐसे नहीं बन सकते कि उन्हें लेकर अगर आप लीनियर कॉम्बिनेशन बनाए b1 अल्फा 1 b2 अल्फा 2 bn अल्फा n प्रकार का तो भी अल्फा ही बन जाए, ये हमें शो करना है। तो साहब टू शो यूनिकनेस ऑफ a1 a2 an, a1 a2 an की यूनिकनेस शो करने के लिए मैं मान लेता हूं देयर एग्जिस्ट स्केलर्स कि वहां पे कुछ और स्केलर्स भी हैं b1 b2 bn फील्ड F के अंदर such that कि अल्फा हो जाता है b1 अल्फा 1 प्लस b2 अल्फा 2 अप टू bn अल्फा n। अब हमें क्या शो करना होगा a1 a2 an की यूनिकनेस के लिए कि a1 b1 बराबर है, a2 b2 बराबर है, an bn बराबर है। उसी से शो हो पाएगा कि a1 a2 an से डिफरेंट स्केलर्स नहीं मिलते जिन्हें लेकर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n की कॉम्बिनेशन अल्फा बनाती हो। हेंस भैया ये भी अल्फा ये भी अल्फा, तो a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 अप टू an अल्फा n क्या हो जाता है, दोनों एक्सप्रेशंस बराबर रखे अल्फा के, b1 अल्फा 1 प्लस b2 अल्फा 2 अप टू bn अल्फा n। टर्म्स एक साइड शिफ्ट कर ली हमने, इस टर्म को शिफ्ट किया a1 माइनस b1 अल्फा 1 प्लस a2 माइनस b2 अल्फा 2 अप टू an माइनस bn अल्फा n इज इक्वल 0 वेक्टर।
तो अब आप देख सकते हैं कि एस के वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो वेक्टर बन जाती है। एस तो इंडिपेंडेंट है बेसिस होने के कारण, तो उसके वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन तभी और केवल तभी जीरो वेक्टर बनेगी जब सारे स्केलर्स जीरो रहे होंगे। तो a1 माइनस b1 भी जीरो, a2 माइनस b2 भी जीरो, an माइनस bn भी जीरो, यानी कि a1 इक्वल b1, a2 इक्वल b2, an इक्वल bn। तो अगर आप कोई और एक्सप्रेशन एज्यूम करते भी हो डिफरेंट स्केलर्स लेकर, b1 अल्फा 1 b2 अल्फा 2 bn अल्फा n अल्फा के बराबर मानते भी हो, तो a1 b1 a2 b2 an bn इक्वल ही रहते हैं। दैट मींस ये एक्सप्रेशन है वो यूनिक है, हेंस द थ्योरम। यही तो प्रूफ करना था। चलिए जल्दी मिलते हैं अगली थ्योरम के साथ, वो बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम होगी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। टिल देन गुड बाय।